परीक्षा का चौथा दिन की दोनों पालियों की परीक्षा संपन्न हुई है। राजधानी लखनऊ में कुल 81 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और ऐसे में मोहनलालगंज में बने काशीश्वर इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र से अभ्यर्थी हंसते मुस्कुराते हुए बाहर निकले। अभ्यर्थियों का कहना था कि इस बार पेपर लीक जैसे मामले नहीं आएंगे और सरकार द्वारा परीक्षा को लेकर बेहतर इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं इंडिया न्यूज संवाददाता जय शुक्ला ने अभ्यर्थियों के साथ खास बातचीत की और साथ ही एसडीएम मोहनलालगंज से भी बातचीत की। चलने वाली पुलिस की सिपाही परीक्षा का आज चौथा दिन है और चौथे दिन भी कहीं ना कहीं दूसरे पाली की भी परीक्षा संपन्न हो गई। इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के जो मोहनलालगंज काशीश्वर ये पूरा सेंटर बनाया गया वहाँ पर खड़े हुए हैं और तमाम बच्चे देख रहे हैं कि किस तरह से निकल रहे हैं। उनसे बात करते हैं, पूछते हैं। बेटा आपसे बात करेंगे, एक मिनट ये बताइए कैसा पेपर रहा आपका? मैं देख रहा हूँ आपके हाथ में पेपर है, कैसा रहा पेपर? ठीक रहा पेपर, ठीक रहा, अच्छा पेपर रहा। बिल्कुल, कुछ लड़कियाँ भी निकली हैं, उनसे बात करते हैं। बेटा ये बताओ, पुलिस भर्ती परीक्षा का जो पेपर आपने दिया कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। इजी रहा। पहले में अब में कुछ फर्क है पर्चे में? नहीं, ज़्यादा विशेष फर्क नहीं है। आप बताइए कैसा पर्चा रहा? पेपर अच्छा है सर। कुछ टफ लगा कोई चीज? नहीं टफ नहीं है, सब बढ़िया रहा। मीडियम है, मॉडरेट है। अच्छा, और व्यवस्थाओं की बात करें तो क्या कुछ लगी? व्यवस्था कैसे? जो सरकार ने व्यवस्था इस बार की है, हमारी पेपर सरकार लीक अच्छी ना हो, नहीं बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छा रहा। अच्छा कदम उठाया गया हमारी सरकार की तरफ से। इस बार लगता है पेपर लीक जैसे मामले नहीं होंगे? नहीं बिल्कुल नहीं होंगे। बिल्कुल, यहाँ देख रहे हैं बहुत से लोग निकल रहे हैं अंदर से, जो पेपर दे करके निकल रहे हैं। तमाम अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पेपर दिया। यहाँ पर बात करते हैं। बेटा कैसा रहा पेपर आपका? पेपर एक नंबर रहा। हाँ, व्यवस्थाएं कैसी थी? व्यवस्थाएं इस बार नकल नहीं हुई, नकल विहीन परीक्षा हुई है। नकल भी इस बार पेपर लीक नहीं होगा? पेपर लीक नहीं होगा, पूरी तरह अच्छा से हुआ है। अच्छे से हुआ। बिल्कुल, चेहरे जो खिलते हुए हंसते हुए चेहरे जो अंदर से निकल रहे हैं, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चे कितना खुश हैं जिस तरह से वो पेपर देखे हैं। कैसा हुआ पेपर आपका? अच्छा हुआ। अच्छा, आप बताइए कि क्या कुछ कहेंगे इस बार पेपर को लेकर के? कैसा रहा पेपर? कुछ लोग नहीं भी बता रहे हैं, हालांकि जिनके पेपर अच्छे, देख सकते हैं कि किस तरह से लोग बिल्कुल हंसते हुए निकल रहे हैं। बात करने की कोशिश करेंगे। बेटा पेपर कैसा रहा? कैसा रहा पेपर? बढ़िया रहा, बढ़िया। बढ़िया रहा। व्यवस्थाएं कैसी थी इस बार? बहुत बढ़िया व्यवस्था थी। बिल्कुल, नकल का नामो निशान नहीं। बहुत बढ़िया पेपर हुए, समझिए समझो। बिल्कुल, देख सकते हैं कि इस तरह से जो लोग, जो बच्चे, जो अभ्यर्थी अंदर से निकल रहे हैं, ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पेपर हुआ है, पेपर काफ़ी अच्छा। हालांकि यहाँ पर जो उप जिलाधिकारी हैं वो भी पहुँचे हुए। सर क्या कहेंगे इस बार की जिस तरह से पेपर की व्यवस्थाएं रही उसको लेकर के? बच्चे काफ़ी खुश दिख रहे हैं। हालांकि प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है और सारी स्वच्छता बढ़ती जा रही है। सर, अगर नकल को लेकर के जो ट्रिपल लेयर व्यवस्था की गई है, क्या कुछ व्यवस्था है उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपसे? ट्रिपल लेयर के बारे में व्यवस्था है कि जैसे स्टैटिक मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट और पुलिस के भी पर्सनल लगे हुए हैं और सीसीटीवी की निगरानी में सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं और ये ध्यान रखा जा रहा है कि हर चीज़ का टाइम बाउंड वो है, कब पेपर निकलेगा, कब यहाँ पहुँचेगा सेंटर पर। ये सारी चीज़ें बिल्कुल मॉनिटरिंग हो रही हैं, कंट्रोल रूम से भी हो रही हैं, यहाँ से भी हो रही हैं। बिल्कुल, दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर बच्चे अभी भी निकल रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर जो उप जिलाधिकारी हैं मोहनलालगंज के, वो मौके पर अभी पहुँचे हुए हैं। हालांकि उनका भी साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं जो इस बार की व्यवस्थाएं हैं वो काफ़ी चुस्त दुरुस्त हैं। खासतौर पर नकल को रोकने को लेकर के तमाम व्यवस्थाएँ की गई हैं। शासन से लेकर के प्रशासन पूरा चाक चौबंद है। बच्चे भी यहाँ पर कुछ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बेटा पेपर कैसा रहा आज आपका? ठीक था, अच्छा रहा। क्या कहेंगे पेपर के बारे में? ज़्यादा अच्छा तो नहीं कहेंगे, लेकिन मॉडरेट था। व्यवस्थाएं कैसी थी? बहुत अच्छी थी। बिल्कुल। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने यहाँ पर पेपर दिया, वो कहीं ना कहीं खुश जरूर नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी 5 दिनों तक पेपर चलना था, आज चौथा दिन था, यानी अभी कल पेपर और होगा, 2 पालियों में पेपर संपन्न होगा। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला। तो आपने देखा तस्वीरें जहां पर अभ्यर्थी हंसते मुस्कुराते हुए सेंटर से बाहर निकल रहे हैं और अभ्यर्थियों का कहना है कि इस बार पेपर लीक जैसा कोई भी मामला सामने नहीं आएगा और इस बार नकल भी नहीं करवाई गई है। तो साथ ही ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां पर पुलिस भर्ती परीक्षा के चौथे दिन का एग्जाम खत्म हो चुका है। दोनों पालियों में ये एग्जाम संपन्न हो चुके हैं और ऐसे में पुलिस भर्ती परीक्षा के चौथे दिन का एग्जाम खत्म हुआ है। कड़ी सुरक्षा के बीच में ये एग्जाम्स करवाए गए हैं। प्रदेश में 67 जिलों के 1174 सेंटर्स पर ये एग्जाम हुए हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच में एग्जाम्स करवाए गए हैं। तो वहीं अभ्यर्थियों को भी देखा गया, जहां पर सेंटर से अभ्यर्थी हंसते मुस्कुराते हुए बाहर आए। तो कड़ी सुरक्षा के बीच में पुलिस भर्ती परीक्षा करवाई गई है और पुलिस भर्ती परीक्षा के चौथे दिन का एग्जाम खत्म हो चुका है। तो कल ये एग्जाम होने जा रहा है। कल भी 2 पालियों में ये एग्जाम होगा और प्रदेश में
67 जिलों में ये एग्जाम्स करवाए गए। तो पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर आगरा से संवाददाता की एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर कहीं ना कहीं ताजनगरी आगरा में व्यवस्था को चाक चौबंद रखा गया है। चौथा दिन और चौथे दिन की पहली पारी की परीक्षा शुरू हो रही है। आप देख सकते हैं कि सुबह सवेरे से कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी हैं उनकी कतार लगी हुई है। आगरा में 27 सेंटर बनाए गए हैं और कहीं ना कहीं ट्रिपल लेयर जो सुरक्षा व्यवस्था है, ट्रिपल लेयर चेकिंग व्यवस्था, उसके तहत ही अंदर एंटर यहाँ दिया जा रहा है। लंबी लंबी कतार देख सकते हैं कि लंबी लंबी कतारें यहाँ जो अभ्यर्थी उनकी लगी हुई है। अलग अलग स्थानों से ये अभ्यर्थी पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं जो 27 सेंटर है उन सभी सेंटर्स को सीसीटीवी कैमरे से लैस कर दिया गया है। एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जहां उस कंट्रोल रूम से पूरी तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है। डीसीपी स्तर के अधिकारियों को प्रभारी उसका बनाया गया। देख सकते हैं कि यहाँ एंट्री पॉइंट पे देख सकते हैं कि एक एक व्यक्ति को चेकिंग फिक्सिंग के बाद अंदर एंट्री दिया जाएगा। उसके बाद कहीं ना कहीं बायोमेट्रिक होगी और देख सकते हैं कि लगातार अधिकारी लगे हुए हैं क्योंकि ये परीक्षा कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों की नहीं, ये शासन प्रशासन की भी परीक्षा है। और 15 दिन अच्छा खर्ची के बाद ये सेंटर्स बनाए गए हैं। एक एक सेंटर्स को पूरी तरह जांचा पड़ता गया है। कुछ अभ्यर्थी हमारे साथ उनसे बात करेंगे। कितनी तैयारी की आपने परीक्षा की? पिछली बार तो तैयारी नहीं थी पर अब की तैयार टाइम मिला तो सरकार की तैयारी लग रही है आपको? सरकार की कितनी तैयारी है इस बार? सरकार ने व्यवस्था को चौबंद किया है। बिल्कुल। आप बताइए, आप कितनी तैयारी की एग्जाम की आपने? बहुत तैयारी की है। सरकार की तैयारी दिख रही है आपको? लगातार चेकिंग, कड़ी चेकिंग के बाद आपको एंटर दिया जा रहा है। हाँ सरकार की तैयारी लग रही है? हाँ लग रही है, बहुत ज्यादा चेकिंग हो रही है। सबके साथ थोड़ा कहीं ना कहीं अभ्यर्थी मानना है सरकार की तैयारी है वो भी पूरी तरह से कहीं ना कहीं फुल प्रूफ है। और चाक चौबंद व्यवस्था के बीच ये परीक्षा कराई जा रही है। 23 तारीख को ये परीक्षा शुरू हुई थी, यानी 23, 24, 25 को ये परीक्षा हुई। उसके बाद बीच में कुछ गैप हुआ। आज 30 तारीख है तो पहली पारी की जो परीक्षा है वो यहाँ से उसके लिए अभ्यर्थी अंदर एंटर दिया जा रहा है। चेकिंग फिक्सिंग के बाद उनको आगे भेजा जा रहा है। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा। तो पुलिस भर्ती परीक्षा के चौथे दिन के एग्जाम खत्म हो चुके हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच में एग्जाम्स करवाए गए और साथ ही आपको बता दें कि कड़ी सुरक्षा के बीच में एग्जाम्स हुए और अभ्यर्थी हंसते मुस्कुराते हुए सेंटर से बाहर निकलते नजर आए। तो पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर आगरा से आपको संवाददाता मनोज चाहर की एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा के चौथे दिन पहली पाली की जो परीक्षा है वो संपन्न हो चुकी है। ताजनगरी आगरा के हम एक सेंटर पे आप देख सकते हैं जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा देकर बाहर निकल रहे हैं। जिनका सामान जो जमा हुआ था वो सामान लेते हुए ये बाहर निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो परीक्षा केंद्र से जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी परीक्षा देकर निकल रहे हैं। साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से जो तैयारी जो अभ्यर्थी कर आए थे। अगर बात करें अभ्यर्थियों से तो हम बात करेंगे, कैसा रहा आपका पेपर? बहुत अच्छा। क्या लगा आपको? सरल पेपर है? सुरक्षा व्यवस्था कैसी रही है? नहीं, पहले से इजी पेपर। पहले से इजी था? यस। आप तैयारी की थी आपने? जी सर। आपका कैसा पेपर रहा? पेपर दिया? एकदम बढ़िया। एकदम बढ़िया रहा। हाँ। क्या लगता है आपने पहले तैयारी की थी वही अब पूरा सिलेबस आया? हाँ वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग है, बस वैसा ही है। पहले की अपेक्षा देखा जाता था कि पेपर आउट हो गया, पेपर बाहर निकल कर आते थे। इस बार सरकार ने अलग प्लान बनाया, सुरक्षा व्यवस्था बहुत तंगड़ी कर दी, तो कैसे लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। तो क्या कहते हैं आप, सरकार की इस व्यवस्था से खुश हैं? हाँ बिल्कुल खुश है। आपका पेपर कैसा गया? आप पेपर देकर आए? तो बिल्कुल ये अभ्यर्थी थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो सुरक्षा व्यवस्था है योगी सरकार की है वो कहीं ना कहीं बदली है और उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बड़ी सख्त देखी गई है। पेपर सरल था, सभी ने तैयारी की थी और तैयारी कर सभी लोग आए थे। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो ताजनगरी आगरा में पहली पाली की जो परीक्षा संपन्न हुई है उसके बाद ये चौथा परीक्षा का दिन था। 5 दिन ये परीक्षा चलेगी। कल यानी 31 तारीख को ये शाम 5 बजे के बाद यूपी जो आरक्षी पुलिस भर्ती की जो परीक्षा है वो संपूर्ण होगी। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं ताजनगरी आगरा में जो 14,000 अभ्यर्थी हैं वो एक पाली में पेपर देने पहुंचे हैं और अलग अलग प्रदेशों से यहाँ पर पहुंचे हैं। तो सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से तमाम जो सेंटर्स हैं, 27 सेंटर ताजनगरी आगरा में बनाए गए हैं। 27 पर सीसीटीवी कैमरे की पैनी नजर रखी गई है। कंट्रोल रूम बनाया गया, वहां से इसकी पूरी निगरानी की जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से जो तमाम जो पुलिसकर्मी है वो अंदर और बाहर दोनों जगह तैनात कर दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं कोई अव्यवस्था ना फैले, कोई सर्वर गैंग या कोई ऐसा नकल माफिया या परीक्षा माफिया जो सेंध लगाता था ऐसा कोई कृत्य ना हो, उसको लेकर तमाम जो इंटेलिजेंस और जो खुफिया एजेंसियां हैं उनको अलर्ट मोड पर रख दिया है। एसडीएफ पूरी पुलिस भर्ती परीक्षा पर नजर बनाए हुए। तो साफ तौर पर कह सकते हैं योगी सरकार की इस पूरी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ये अभ्यर्थी है वो यहाँ पर खुश नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन अंकुर के साथ मैं मनोज चार, इंडिया न्यूज आगरा।
उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती। और इसी बीच अब बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, तो ये ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, पुलिस भर्ती परीक्षा के चौथे दिन का एग्जाम खत्म हो चुका है और आपको बता दें कि कड़ी सुरक्षा के बीच में एग्जाम्स करवाए गए हैं। प्रदेश में 67 जिलों में 1174 केंद्रों पर ये परीक्षा हुई है। कड़ी सुरक्षा के बीच में एग्जाम्स करवाए गए हैं। पुलिस भर्ती परीक्षा का आज चौथा दिन था और 2 पालियों में एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं। कड़ी सुरक्षा में ये एग्जाम्स करवाए गए हैं और साथ ही आपको बता दें कि भारी पुलिस बल की तैनाती रही सेंटर्स के बाहर और इसके साथ पुलिस भर्ती परीक्षा के चौथे दिन का एग्जाम खत्म हो चुका है। दोनों पालियों में एग्जाम खत्म हो चुके हैं। प्रदेश में 67 जिलों में 1174 सेंटर्स पर ये एग्जाम संपन्न हुए हैं। तो कड़ी सुरक्षा के बीच में ये एग्जाम्स करवाए गए। तो ये बड़ी खबर, पुलिस भर्ती परीक्षा के चौथे दिन का एग्जाम खत्म हो चुका है और कड़ी सुरक्षा में ये एग्जाम्स करवाए गए हैं। तो पुलिस भर्ती परीक्षा के चौथे दिन का एग्जाम खत्म हुआ और आपको बता दें कि प्रदेश में 67 जिलों के 1174 सेंटर्स पर ये परीक्षा हुई है। कड़ी सुरक्षा में एग्जाम्स करवाए गए हैं। तो वहीं अभ्यर्थी भी सेंटर से हंसते मुस्कुराते हुए बाहर निकले। अभ्यर्थियों का कहना था कि इस बार पेपर लीक जैसा कोई भी मामला सामने नहीं आएगा। सरकार की ओर से पूरी व्यवस्था की गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच में एग्जाम्स करवाए गए। प्रदेश में 67 जिलों के 1174 सेंटर्स पर ये परीक्षा हुई और साथ ही आपको बता दें पुलिस भर्ती परीक्षा संपन्न हो गई है। दोनों पालियों में आज चौथे दिन ये परीक्षा संपन्न हुई है। तो वहीं वाराणसी से संवाददाता पंकज चतुर्वेदी की एक खास रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। आज यूपी पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा का चौथा दिन है। आपको बता दें कि बनारस के 80 परीक्षा केंद्रों पे लगभग 68,000 परीक्षार्थी अभ्यर्थी जो है वो दोनों पालियों में सम्मिलित होंगे। हमारी मौजूदगी भी बनारस के मल्दहिया स्थित राजकीय कन्या इंटर कॉलेज के बाहर है। आप देख सकते हैं कि ये राजकीय कन्या इंटर कॉलेज है जहाँ पे तमाम सुरक्षाकर्मी सुरक्षा में जो है चाक चौबंद पूरी व्यवस्था में है। और यहाँ पे जो मैं बता दूं आपको कि 480 परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा देने के लिए यहाँ पे आज उनका यहाँ पे है, जिसमें से अभी आपको बता दें 10 बजे स्थिति क्लियर होगी कि कितने परीक्षार्थी इस प्रथम पाली की परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। पर अगर हम पूरे बनारस की बात करें तो पूरे बनारस में 68,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। सुरक्षा की पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। 3 चक्रों की सुरक्षा व्यवस्था से गुजरने के बाद अभ्यर्थियों को कक्षा में प्रवेश दिया जा रहा है। कक्ष में भी अगर बता दें तो 2-2 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। जो गैलरी है वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और अभ्यर्थियों की पूरी गहनता से जांच पड़ताल करने के बाद उनको परीक्षा कक्ष में जो है प्रवेश करने दिया जा रहा है। तो कुल मिला के जिस तरीके से पिछले 3 दिनों बनारस में जो परीक्षा सकुशल संपन्न हुई थी उसको देखते हुए जिला और पुलिस प्रशासन ने पूरी कमर कसी हुई है और अर्धसैनिक बलों के अलावा स्थानीय पुलिस जो सिविल पुलिस है वो भी जो है चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था में लगी है। खुफिया तंत्र भी पूरे सक्रिय हैं। किसी तरीके से कोई अनियमितता ना होने पाए, किसी तरीके से कोई पेपर आउट ना होने पाए, इसका भी विशेष रूप से ख्याल रखा गया है। परीक्षा केंद्र के आसपास के जो भी फोटो स्टेट की जो दुकानें हैं उनको बंद कराया गया है और परीक्षा केंद्र के आसपास किसी को भी जो है एकत्रित नहीं होने दिया जा रहा है। इंडिया न्यूज़ के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी। आज तो वहीं यूपी को उत्तम प्रदेश बनाने पर जोर दिया जा रहा है। यूपी में लगातार विकास हो रहा है। युवाओं को रोजगार देने में योगी सरकार आगे नजर आ रही है।